तो ट्रिगर्ड इंसान की रिसेंटली एंगेजमेंट हो गई है रुचिका राठौड़ के साथ एंड आई हैव नोटिस कि रुचिका के ज्यादातर पोस्ट के कमेंट लिमिटेड होते हैं, मतलब हर कोई कमेंट नहीं कर सकता उनकी रील्स वगैरह में। और अभी एंगेजमेंट के जस्ट बाद जो रील पोस्ट किया उसके भी कमेंट रिस्ट्रिक्ट किए हुए थे और अभी बहुत थोड़ी सी रिसर्च करके पता चला कि शी गेट्स अ लॉट ऑफ हेट, इसीलिए वो कमेंट्स ऑफ कर देती हैं ताकि ज्यादा निगेटिविटी ना फैले। सो इफ यू नो ट्रिगर्ड और उनकी पूरी फैमिली की बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है हर प्लेटफॉर्म पर, और रुचिका के बारे में ज्यादा लोगों को कुछ खास पता नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला है कि ये दोनों 2018 में मिले थे, पर इन दोनों ने अपना रिलेशनशिप बहुत ज्यादा प्राइवेट रखा है। लोग ही हर वीडियो में उसकी शैडो, उसका बाल ढूंढने की कोशिश करते रहते थे। तो ये जो हेट मिल रहा है इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है, बल्कि लोग ये बिना किसी रीजन के बहुत ज्यादा पर्सनल जा रहे हैं। आई सॉ सो मैनी कमेंट्स जिसमें लिखा था ही डिजर्व्स बेटर, निश्चय डिजर्व्स बेटर देन हर, ट्रिगर्ड इंसान डिजर्व्स बेटर, तुम इससे ज्यादा अच्छी डिजर्व करते थे, ट्रिगो एंड हर मैच आर नॉट गुड। और ये कमेंट रुचिका की एक पुरानी रील से मिले जिसका कमेंट ऑफ नहीं था। इसका पूरा इंस्टा कमेंट झूठी तारीफों से भरा है, पूरी क्रिंज है। ट्रिगर्ड भाई की इतनी खराब चॉइस कैसे हो सकती है, बकवास, इसको रोस्ट क्यों नहीं करता ट्रिगर, पता नहीं क्या देखा निश्चय ने इसमें। कमेंट्स इतने ज्यादा खराब थे कि ऐसा लग रहा है जैसे रुचिका की कोई कंट्रोवर्सी हुई है पास्ट में, पर ऐसा नहीं है। वो कंटेंट क्रिएशन में आई अभी कुछ टाइम पहले है, तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी ज्यादा हेट क्यों मिल रही है। वाई पीपल थिंक कि वो डिजर्व नहीं करती जबकि उसके बारे में ज्यादा जानते ही नहीं है लोग। निश्चय कोई बच्चा तो नहीं है जो उसे कोई और समझाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, ना ही उसके पास ऑप्शंस की कोई कमी रही होगी, बट फिर भी अगर उसने इसे चूज किया तो उसे ज्यादा पता है कि उसके लिए कौन सही रहेगी। और रियलिटी में जो हम 10 मिनट 20 मिनट के वीडियोस देखते हैं उसके अलावा भी लाइफ होती है क्रिएटर्स की, जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। तो ये लोग किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि वो उसके लिए सही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस बात से प्रॉब्लम है कि निश्चय टिकटॉक बनाने वाली लड़कियों को रोस्ट करता था और अब उसकी होने वाली वाइफ भी वही करती है इंस्टा पर। आई डोंट हेट रुचिका और एनीथिंग लाइक दैट, बट दिस इज जस्ट hypocrisy behavior. When other girls like Avneet Kaur, Jannat Zubair or any other TikTokers used to make these kinds of cringe reels, Triggered Insan used to roast them and troll them for this. But when Ruchika is making reels, he is praising her. Why? Just because he is his girlfriend? That's literally pure nepotism. ऐसे ही बहुत सारे कमेंट थे कि आई एम नॉट अ हेटर ऑफ रुचिका, बट इफ यू ऑल रिमेंबर निश्चय यूज्ड टू रोस्ट जन्नत जुबैर एंड अदर गर्ल्स क्रिएटर्स फॉर डांसिंग एंड डूइंग क्यूट सिग्नल्स. नाउ सपोर्टिंग समथिंग लाइक दिस इज काइंड ऑफ वियर्ड एंड अनएक्सेप्टेबल. ही शुड अपोलोजाइज टू अदर गर्ल्स इफ हिज गर्लफ्रेंड इज डूइंग द सेम थिंग. खुद की गर्लफ्रेंड करे तो लेट दूसरी लड़कियां करे तो क्रिंज. वहाँ हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है. और भी ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स थे, बट सच पूछो तो हिपोक्रेसी टिकटॉक के टाइम पे ही थी जब निश्चय और ऐसे कई यूट्यूबर्स टिकटॉक बनाते भी थे और रोस्ट भी करते थे. बट अभी आई डोंट नो, शायद नॉर्मल रील्स बनाने वालों को रोस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि रील्स और टिकटॉक क्रिएटर्स में बहुत फर्क है. क्योंकि रील्स में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें जो क्रिंज करता है बस उसे ही रोस्ट किया जाता है. टिकटॉक के टाइम पे तो बस टिकटॉकर होने को ही रोस्ट कर दिया जाता था. और अगर निश्चय ने कुछ ऐसा कहा भी होगा उनके लिपसिंग वीडियोस के लिए तो ऐसा कुछ सीरियस तो नहीं कहा होगा, ये हम सब जानते हैं. और इस चीज के लिए भी ट्रिगर्ड को बोला जाता है कि उनका कंटेंट अनफनी होता है, हंसी नहीं आती. वो इतना फेमस क्यों है? और दूसरी चीज जिस पर सबसे ज्यादा रोस्ट किया जाता है वो है ये जो इन लोगों ने यूट्यूब पर नेपोटिज्म किया हुआ है. निश्चय फेमस हुआ और उसने फिर धीरे धीरे सबको इंट्रोड्यूस किया और आज अंकल को छोड़ के पूरे परिवार का अच्छा खासा यूट्यूब करियर बन चुका है. तो सबसे पहले जो अनफनी कंटेंट की बात है तो टू बी ऑनेस्ट हमसे भी ज्यादा देर तक नहीं देखे जाते उसके वीडियोस. एंड आई डोंट इवन रिमेम्बर कि लास्ट वीडियो कब देखा था, बट दैट डजंट मीन कि उसका कंटेंट खराब है और उसे वीडियोस बनाना ही बंद कर देना चाहिए. वो बस एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिन्हें इस तरह का लाइट ह्यूमर पसंद है. अब 60 साल के अंकल को अगर मेकअप वीडियोस दिखाओगे या फिर 30 साल के लड़के को यूट्यूब किड्स खोल कर दे दोगे तो वो कितनी देर तक देखेंगे वो वीडियोस. पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कंटेंट खराब है और उसकी कोई ऑडियंस ही नहीं है. एंड एक्चुअली में जिन लोगों को ये लगता होगा कि मेरे टाइप का वीडियो नहीं है वो स्किप कर देते होंगे. पर ये जो ट्रोल करने लगते हैं, मीम्स बनाने लगते हैं कि ये लोग क्रिंज है, वो मे भी जेलस हो उनके व्यूज और सब्सक्राइबर्स के नंबर से. अब बात करते हैं यूट्यूब पर नेपोटिज्म करने की. तो ये बात तो सच है कि ट्रिगर्ड ने खूब सपोर्ट किया अपनी फैमिली को. कभी वो उनकी वीडियो में फीचर हुआ करते थे, कभी उन्हें अपनी वीडियो में फीचर कर लिया करते थे और बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे. इसीलिए शायद जब बॉलीवुड पर नेपोटिज्म पर सब वीडियो बना रहे थे तब ट्रिगर्ड ने कोई वीडियो नहीं बनाई थी. पर एक जगह ट्रिगर्ड ने बोला था कि मैं इतना ज्यादा इसलिए कॉल आउट होता हूँ नेपोटिज्म के लिए क्योंकि मेरी पूरी फैमिली फेमस हो गई, जो बाकी यूट्यूबर्स की होती नहीं है. वैसे ये बात सच है कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बहुत फेमस है पर उनकी फैमिली या फ्रेंड उतने फेमस नहीं हो पाए. कुछ तो साथ काम कर चुके और उनका अपना चैनल है अभी जो बहुत बुरी हालत में है. किसी को याद भी नहीं उनके बारे में, विच वॉज रियली शॉकिंग. तो ये बात भी सच है कि भले ही ट्रिगर्ड ने प्रमोट किया हो, वीडियोस में फीचर किया हो, पर ऑडियंस ने इन्हें एक्सेप्ट तो किया है ना.
आज इंडिविजुअली उनकी भी फेस वैल्यू तो हो गई है ना। आई नो ये चीज सबको नहीं मिलती, बहुत टाइम लग जाता है नाम बनाने में, पर इसमें गलती उसकी नहीं है कि उसने मेहनत की और थोड़ा सा एडवांटेज अपनी फैमिली को दे दिया। ये तो ऑडियंस के ऊपर था कि उनको देखना है कि नहीं देखना है। कोई बॉलीवुड थोड़ी है जो नेपो किड्स को चांस मिलता जा रहा है और आउटसाइडर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ तो हर कोई वीडियोस डाल रहा है, तुम्हें जिसको मन हो उसको देखो। इस चीज पर रुचिका को भी हिट मिल रहा है कि उसे भी निश्चय की वजह से फेम मिल रहा है। आते ही 100 के कंप्लीट हो गए, लोगों को कितना टाइम लग जाता है। बट अगेन ये उसका फॉल्ट कैसे, ये तो ऑडियंस ने किया है ना। वो दोनों तो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, पर लोग ही रुचिका का हेयर, उसकी शैडो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उनकी फैमिली की वीडियोस में। एक रीज़न हेट का ये भी हो सकता है कि निश्चय की ज़्यादातर ऑडियंस अभी बहुत यंग है, स्पेशली गर्ल्स जिनके बहुत सारे फैन पेजेस भी हैं जिसमें वो लोग एडिट्स वगैरह बनाते हैं। उनको क्रश है टिकट पे, शायद वही लोग जेलस होते हों और ऐसी चाइल्डिश हरकतें करते हों। तो ये सारी तो हो गई पॉजिटिव बातें। नाउ देयर आर टू थिंग्स व्हिच आई डोंट लाइक अबाउट दिस फैमिली। पहले तो बिग बॉस के टाइम जो इन लोगों का बिहेवियर दिखा था, इट वाज रियली ऑफ। लाइक द वे दे यूज्ड टू रिएक्ट। निश्चय बोलता था कि हमारे तो इतने मिलियन है, उतने मिलियन है। भाई 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठा हुआ मैं, ऐसे तुम हल्के में मत लो। फिर बोलता था कि हमने किसी को पैसे नहीं दिए हैं स्टोरी डालने के लिए या फिर सपोर्ट करने के लिए। भाई हम स्ट्रीम करके, हम नाच गा के वोट मांग रहे, तुम जैसे गाली देख के वोट नहीं मांग रहे हम सब। हमने पैसे भी नहीं दिए ना बड़े बड़े लोगों को हमारे लिए स्टोरियां डाल। जबकि खुद ये लोगों की लाइव स्ट्रीम में जाके पैसे देता था कि बोलो सपोर्ट अभिषेक। अरे एक बार सबको बोल दो वोट फॉर फुकरा इंसान, लव यू। अरे थैंक यू सो मच ट्रिगर्ड। नहीं थी भाई, मैं तो सुपर चैट करके तुमसे वोट फॉर फुकरा इंसान बुलवाने आया था। कर दिया Yes, and tap vote now. If you do this 99 times, I will super chat 5,000. यहाँ पे 6,200 रुपए सुपर चैट करें आपको, ये देख लो भाई। और खुद इनके लाइव स्ट्रीम में भी आशीष चंचलानी वगैरह सब आए थे। हारने के बाद तो सारे लाइव स्ट्रीम इन लोगों ने डिलीट कर दिए, बट वो एक अलग ही रूप था इस फैमिली का। अभिषेक बोल रहा था रिपोर्टर से कि हम इससे भी बड़ी ट्रॉफी बना लेंगे, और शो में बोलता था कि मैं किसी वाइल्ड कार्ड को विनर मान ही नहीं सकता। और एल्विश के जीतने पर तो अलग ही रिएक्शन था इस फैमिली का। मतलब ये लोग हार डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। पर इसमें थोड़ी सी गलती बिग बॉस और ऑडियंस की भी थी कि जस्ट बिकॉज ये दोनों एक ही फील्ड से, इन दोनों को बेस्ट फ्रेंड की तरह देखना एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, और इसीलिए ये लोग भी ऐसे ही एक्ट कर रहे थे, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है ना। इससे पहले इनकी कोई खास दोस्ती थी, मुश्किल से 2 बार मिले थे, और अब तो सब देख ही रहे हैं। दूसरी चीज जो थोड़ी सी वियर्ड लगती है वो है प्रेरणा मलान के ये वाले थंबनेल्स। वीडियोस तो उतने नहीं देखे, सो आई डोंट नो ये लोग अपने बच्चे के ऊपर कितना कंटेंट निकालते हैं, पर जिन लोगों ने इस चैनल के बाकी वीडियोस देखे उन्हें पता होगा व्हाई आई डोंट लाइक दीज काइंड्स ऑफ वीडियोस। फैमिली व्लॉग्स या फिर जो लोग बच्चों को कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, इट्स कम्प्लीटली देयर चॉइस, बट पर्सनली बस ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये शायद बड़े होकर ना चाहें कि इनके फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर हों, और अभी इतने छोटे छोटे इनकी लाइफ क्या लाइक और सब्सक्राइब वाली करनी, इनको जीने दो चैन से। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।